हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र क्लास 10th में और 2025 को परीक्षा देने जा रहे हैं तो इनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 7 मार्च का आपका पेपर अंग्रेजी का लगा है यूपी बोर्ड का। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आ चुका है। इस पेपर से आपको पता चल जाएगा 20 बहुविकल्पी में आप कितने विकल्पी सही कर पाए हो, और कमेंट में करके बताना आपको कितने आप विकल्पी सही कर पा रहे हो। और पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो A to Z जितने भी आपका क्या कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे आएंगे क्वेश्चन, सारा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वायरल मॉडल पेपर है। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद में गणित का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और नाम भरना आपको है। मूल्य प्रस्तुति संख्या 11 है। 827 HK पेपर कोड है। और देखिए यह पेपर पूरा PDF के रूप में है। 2025 का अंग्रेजी का वायरल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक कितने का नंबर का 70 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। और देखिए आपको क्या करना, विकल्पी क्वेश्चन कितने सही कर पा रहे हो ये भी आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउडेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। 8 क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो प्रश्न पत्र है यह 2 भागों में है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो आपको मार्क शीट पर अच्छे से फिल करना भरना है। और देखिए आगे आपका क्या दिया है, निर्देश आपको अच्छे से बता देता हूँ। पार्ट ए में रीड द क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको आपको ओमार शीट पर करना है। और देखिए यहाँ पर आगे दिया है आपको वाइटनर और कट का रेजर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम, यानी प्रश्न के सामने उसका अंक सम्मुख है जितने अंक का जो प्रश्न है। पार्ट बी में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। आगे देखिए आपका क्या दिया है, आगे आपका यहाँ पर आगे आपका दिया है ऑल क्वेश्चन पार्ट बी आर द अलाउडेड ऑफ आल टाइम, मतलब समय के अनुसार आपको सभी प्रश्न करने हैं पार्ट बी के। स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन अबाउट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको अगर उस प्रश्न पर समय नष्ट करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। अब पार्ट ए आपका स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट ए का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन डॉट बिलो। यानी कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो नीचे आपका पैराग्राफ दिया है इसको अच्छे से पढ़िए और इसके जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको प्रश्न करने में अनिवार्य, देखो इसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है, तभी आप प्रश्न के नीचे उत्तर दे पाओगे। देखो, अकबर वाज ए बॉय ऑफ 13 व्हेन ही became द किंग ऑफ दिल्ली एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बोर्न। हुमायूं हिज फादर वाज ए wandered in Sindh because he had been defeated by Sher Shah. When Akbar was only 1 year old, he was taken away from his parents and was brought up in Persia by Brahman Khan. Bahram Khan. Akbar came even as a young man. Akbar looked like a king. He was about 5 feet 7 inches tall and had a strong body, a broad chest and long arms. He liked reading and spent a lot of time on हॉर्सबैक। यह वीडियो देखो अंत तक देख ले तो मेरी गारंटी आपका 95 नंबर इस पेपर से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन थे सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा कि Why did अकबर became the king of Delhi in such young age, मतलब जो वो अकबर इतना कम उम्र में क्यों दिल्ली का मतलब राजा बना था, ये आपको बताना। ही वाज एन ऑर्फन, वह एक अनाथ था। ही वाज डिफेंडेंट, ही वाज इंटेलिजेंट, ही लॉस्ट हिज फादर, तो वो क्या था, वो इसके पिताजी क्या थी, उनकी मृत्यु या डेथ हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उसका पुत्र राजगद्दी पर अकबर बैठा था, यानी कि उसका पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह बैठा था। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि व्हाट डिड अकबर लाइक, मतलब अकबर क्या पसंद करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेट, प्लेइंग विद क्लोज फ्रेंड्स, रीडिंग, चेज। देखिए इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा, पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, अगर अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही लाइक्ड रीडिंग एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ हॉर्सबैक, यानी कि रीडिंग यानी वो पढ़ना पसंद करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो जो पैराग्राफ उसमें भी उत्तर मिल जाता है यदि आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेते समझ लेते हो। अगला प्रश्न का तीसरा कह रहा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नारो, यानी कि
मतलब नारो का अपोजिट यानी विलोम शब्द आपको बताना है। नारो माने क्या होता है आपका पतला, और संकीर्ण यानी कि, और आपका ब्रॉड, ब्रॉड माने चौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको लास्ट में कमेंट में बताना 20 विकल्पी में कितने आप सही कर पा रहे हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगला प्रश्न संख्या आपका चौथा अगला क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है जो नीचे प्रश्न दिए उनको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न कह रहा है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। ये आपका ग्रामर के क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। स्टूडेंट हैव लेफ्ट मतलब बताना टीचर आने से पहले, मतलब कह रहा कि स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर चले गए बिफोर, मतलब टीचर के आने से पहले, प्रवेश करने से पहले। तो क्या हो जाएगा हैव, यानी कि आपका पास्ट, सॉरी इसमें क्या क्या किसका कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर हैज इंटर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। चौथा का बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर। ये देखो आपका सब किसके हैं, आपके ग्रामर रूल्स के हैं। यदि आप अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच आती है ना तो आसानी से आप कर लोगे। कह रहा है कि इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डिससेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा कि रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि कह रहा कि जो सेंटेंस दिया है ये आगे पीछे दिया है ना, रिअरेंज मतलब इसको सही क्रम में आपको लिखना है, व्यवस्थित लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले हम देखते हैं लास्ट में क्या है, देखो प्रश्न चिन्ह है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किस टाइप का है, इसमें देखिए व्हाई लगा, यानी कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, व्हाई, और देखिए विल, क्योंकि उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, व्हाई विल दे आ जाएगा। व्हाई विल दे और क्या होगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव डन। व्हाई विल हैव नॉट डन, हाँ नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डन दियर वर्क हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका इसमें क्या दिया, कहाँ पर दिया आपका दियर वर्क, व्हाई विल दे नॉट हैव डन, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, व्हाई विल दे नॉट हैव डन दियर वर्क। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सही क्रम में आपको इंट्रोगेटिव में लिखना था। अब अगला प्रश्न संख्या आपका सातवां क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस पेल्ट, यानी कि जो गलत शब्द उसको चयन करना आपको है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कमांडर हो जाएगा, कमांडेंट हो जाएगा, कमेंकल होगा, या कमिश्नर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कमेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमेंडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका आठवां करें, बॉयज वेयर जंपिंग द पॉन्ड, यानी कि मतलब बॉय लड़के जंपिंग इनटू द, किसमें, तालाब के भीतर कूदे, मतलब पानी के अंदर भीतर गए ना, तो इनटू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये आपका प्रीपोजिशन का है, इसलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 करा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट। सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना। चैनल पहली बार है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न आपका कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट फेथ इन गॉड, ये मतलब पोस्ट किससे आ गया, आपका चैप्टर से आ गया, या आपका लेंचो नामक पार्ट से ही आ गया है। तो इसको अच्छे से जब पढ़ लोगे ना तो आसानी से इसके कुछ जो क्वेश्चन नीचे दिए आसानी से कर लोगे। अब प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, देखो पोस्ट मास्टर केम ऑर्डर शेक द राइट फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आंसर लेटर बट मतलब किसके बारे में प्रश्न आपको प्रश्न कह रहा है आपका 9 वाला, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर आंसर मतलब उत्तर क्या दिया, मतलब जो पत्र था उसमें उत्तर क्या दिया। तो देखो इसको इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, ऊपर ही मिल जाएगा। आप अच्छे से इसको पढ़ोगे ना मिल जाएगा। देखो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट फेथ इन गॉड, तो देखो ये ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट फेथ इन गॉड। उसने क्या क्या भगवान के प्रति क्या दिखाया, एक अच्छे से ईमानदारी दिखाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न का 10वां करा, हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में किसका वर्णन कर रहा है, जो लेखक है पैराग्राफ में किसका वर्णन कर रहा है, जीएल फंड्स का, द पोस्ट मास्टर का, लेंचो का, पोस्टमैन का। तो इसमें किसका वर्णन कर रहा है, इसमें आपका किसका वर्णन कर रहा है, लेंचो का वर्णन कर रहा है। किसका, लेंचो के बारे में बता रहा कि वो उस पत्र में क्या लिखा ताकि लेंचो खुश हो जाए, क्या कितने रुपए रखे, ये सब
किसके लंचों के बारे में सोच सोच कर लिख रहा है, तो सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना आपको है। क्वेश्चन नंबर 11 करा, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज हेटेड ऑफ। देखिए ये आपका किसका अगर सप्लीमेंट्री से आपके क्वेश्चन हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये तो चैप्टर आपको अच्छे से आता है ना, पेपर भाई बहुत सरल आता है, जिस बिल्कुल जैसा ये पेपर इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला, मैं गारंटी 100 में 100% आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से पेपर आएगा, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिजनर, क्या हो जाएगा, प्रिजनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यदि आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा ना, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, यदि आपने चैप्टर पढ़ा रहा तो आप आसानी से कर लोगे। प्रश्न संख्या आपका 12 करा कि इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा ऑपरेशन एंड हैड टू हैव एन वाज अनवेल फेल इल गोल्ड। तो क्या होगा, फेल इल हो गया था, मतलब क्या हो गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था, जो वो था इसका ऑपरेशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया था। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा कि द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज रेस ऑफ मटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन बाय ए प्राउड, क्या हो जाएगा, इनहेबिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना, सारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 14 से 15 करा, रीड द क्वेश्चन एक्सट्रेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये आपका इसका पोएट्री से आ गया, ये आपका पैराग्राफ दिया, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, लाइनें दिए, और नीचे जो प्रश्न के उत्तर दें उनको उत्तर देना। द ट्रू चैंपियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एन ears एट द all and not a single wing if there is nothing on the tree tis the champion you see। तो प्रश्न इसका क्या करा, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग आर चैंपियंस, ए डो ए पिजन ए सर्पेंट ए लिजार्ड। तो ए लिजार्ड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसका देखो उत्तर इसमें दिया, आपको बस ढूंढना है, बस आपका इसको उत्तर इसमें मिल जाएगा। देखो ए लिजार्ड मिल गया, नहीं बस वहीं उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपका कह रहा है कि व्हाट डिड यू सी इफ देयर नथिंग ऑन द ट्री। तो क्या हो जाएगा, चैंपियन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आप भाई इसमें चैंपियन की बात ही हो रही है, देखिए मिलेगा चैंपियन ट्री। बस कितना सरल पेपर है, बस आपको अच्छे से देखना करना है। प्रश्न संख्या आपका 16 से 20 कह रहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टू आंसर। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉर्स डोनवे थ्रो, डिसऑनेस्ट, काइंड ऑफ पुअर, हॉनेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 कह रहा, बाई वूम वाज हॉर्स डोनवे ट्रिक्ड, यू यंग बॉय ए हैंडसम बॉय क्लियर। जो आपका सप्लीमेंट्री से ऊपर वाले किसके थे, पूछते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए यंग लेडी होता है, एक क्लियर यंग लेडी थी, एक चालाक स्त्री थी। प्रश्न संख्या 18 का, व्हाट डिड ग्रिफिन डू एन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, लेट्स हाउस बिगेन टू हाउस सेट फायर द हाउस। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो। देखो जितने भी आपके सप्लीमेंट्री प्रोज और पोएट्री के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी अच्छे से अभी इसे रटना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय बहुत ही कम रह गया है। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा कि मिस्टर हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाई स्पिरिट्स इविल साउला डेड बॉडीज गोस्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल्स। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न करा है। इससे पहले आपको कमेंट करना है 20 में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये आपको कमेंट में करके बताना है 20 में कितना आप सही कर पा रहे हो। प्रश्न आपका कह रहा ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी तैयारी हो चुकी। वन थिंग दैट रिचार्ड एब्रेट कुड इज सो फुटबॉल खेलता था, क्लॉक थिंग्स खेलता था, स्विमिंग कॉकरोच खेलता, प्ले बेसबॉल्स खेलता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, स्विमिंग एक्रोच खेलता था। क्या था, स्विमिंग। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पी करा दिए हैं। अब मैं पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपका वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला 50 नंबर का रहने वाला। कितने नंबर का, 50 नंबर का रहने वाला है। बहुत सरल पेपर आपको मिल है। देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन दैट बिलो। यानी कि देखो आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, ये देखो कितना पैराग्राफ है ये पूरा, इसको अच्छे से पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न है उसको उत्तर देना है। उत्तर कहाँ से दोगे, देखो इसको क्या करना है, पैराग्राफ से एक बार से 2 बार पढ़ लेना है और मेन शब्द इसका पकड़ना है, जैसे लर्निंग हो गया, ठीक, या फील से हो गया, या लेट एज हो गया, ये चीज़ें आपको पढ़ना है और इसका उत्तर ऊपर ही जो पैराग्राफ दिया चाहिए इसमें आपको ढूंढना है। किसमें, इसमें आपको ढूंढना है, आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर इसमें से उत्तर ही ढूंढना है। सारे जितने भी 4 प्रश्न दिए, चारों आपको करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। देखो ये बहुत सरल पेपर होता है, देखिए ये कितने सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा भाई, इसी में मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से ढूंढ लेना है। अब प्रश्न आपका कह रहा है, मैं आगे पूरा पेपर दिखा देता हूँ। राइटिंग आ गया है,
राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस। यानी कि अपने अपने पिता को एक पत्र लिखना है कि हमारे साइंस में अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स नहीं आए हैं, एक पत्र लिखना है। यदि मान लो आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो अथवा का और का मतलब अथवा होता है, ऊपर नहीं पता नीचे कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल को लिखना है रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास। यानी कि कक्षा में क्या है, सीटें नहीं अच्छी सी हैं, फर्नीचर प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को देनी है। तो जो आपको इसमें से दोनों में से सरल लगे वो आपको करना है। दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस टू ट्रीज एंड अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कह रहा है कि हिंट्स भी दिए कि आपको एक क्या करना, ट्रीज पेड़ों पर आपको 80 से 100 वर्ड में इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, अच्छी सी आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है अच्छा सा इंग्लिश में, 80 से 100 वर्ड में होना चाहिए आपको। अगला देखिए, अथवा ऊपर नहीं पता आपको मान लो तो राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल भी लिख सकते हो। एन इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ इन अबाउट 80 वर्ड में, यानी कि अपना एक महत्वपूर्ण दिन के लिए, डेली का जो महत्वपूर्ण दिन है ना उसके बारे में अच्छा से अच्छा आपको लिखना है। पूरा दिन में आप क्या क्या चीज़ें करते हो, हिंट्स भी दिया है, आपको हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना है। अब आपका यहाँ से नीचे ग्रामर रूल्स आ जाता है, ग्रामर में क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं यह भी आपको मैं बता देता हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामर में रिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। राकेश सेड टू मीरा हैव यू कंप्लीट योर वर्क। यानी कि आपको देखो जो इंट्रोगेटिव का आ गया है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ गया है। तो आपको पता प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, तो आपको ये पता है। आप इसको क्या आस्क्ड में चेंज कर दोगे, यहाँ पर आपका इफ़ का प्रयोग कर दोगे, बस आपको आगे सबको ऐसे ही रखना है, चेंज कर देना, बस आपका बन जाएगा। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। पैसिव इसमें आपको चेंज करना है, पास्ट प्रोस में जाता है पैसिव। व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, ये भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ये सारे क्वेश्चन इनको नोट कर लीजिए, इनको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। पंचुएशन आ गया आपको, इसको पंचुएशन मतलब क्या होता है, कोई सब आगे वाला शब्द छोटा दिया होगा, इसको आपको सही क्रम में आपको सही मतलब व्यवस्थित सही है, इसको आपको जो छोटा शब्द है उसको बड़ा करके लिखना है। जहाँ पर जैसे राजू हो गया तो राजू का कैपिटल आर रहने वाला है, माई हो गया कैपिटल रहने वाला है। इसी प्रकार से यू राजू सेड टू मी, अब यहाँ पे यू के बाद यहाँ पे इंडॉट कामा डॉट लग जाएगा, यहाँ पे स्टॉप फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से को लिखना आपको 2 नंबर ये भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग, यानी कि ये आपका एक स्टोरी है, इसको अच्छे से अपने इंग्लिश में अच्छे कन्वर्ट करना है। लिटरेचर से आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए आंसर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 शब्दों में लिखना, 3 नंबर का रहने वाला है आपको। व्हाट वाज ओनली वन नोप दैट लंच, मतलब होप यहाँ पर होगा, क्या होगा होप, मतलब लंचों की एकमात्र इच्छा क्या थी। अथवा का मौका 2 में से आपको एक करना है। इसी प्रकार से नीचे भी इसी प्रकार से, इसमें भी 2 बी वाले में से भी 2 में से आपको एक करना है। इसके बाद देखिए नीचे आपका क्या दिया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड में आपको लिखना है। एनी राइट इन हर फर्स्ट इजी, ऐसे कैसे अपना लिखा था। डिस्क्राइब द साइट ऑफ दैट मूव बुद्धा, बुद्धा के बारे में आपको अच्छे से आपको वर्णन करना है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि राइट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइगर टू जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट्स, आदत आपको अच्छे से लिखनी है। नीचे आपका चौथा अथवा का मौका, राइट योर 4 लाइन्स एनी पोम प्रीसेड योर सिलेबस, सिलेबस से जो इस सिलेबस में मतलब हो अच्छे से आपको 4 लाइन की कविता आपको लिखनी है, 3 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। आगे आपका दिया है राइट द सेंटर आइडिया आपको लिखनी है। अमंदा द बेल पोम द फॉर एनी जॉर्जी, जो आपको अच्छे लगे इसमें से तीनों में से एक करना है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इतने से आगे देखिए मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 30-40 वर्ड में आपको लिखना है। ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से एक करना है, जो 2 प्रश्न 2 में से एक करना है। इसी प्रकार से इसमें भी 10वें वाले क्वेश्चन में से भी 2 में से आपको एक करना है, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना है। आगे बस ये पूरा पेपर आपका हो गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।